हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 20। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्राइंगल और इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 75 की, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में ट्रायंगल है। द नेम ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। हेयर वी विल सी 125 डिग्री। अगर हमको एक ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। ट्रायंगल एन एम एल। वन ट्रायंगल इज 90 डिग्री। इट मीन दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। Look at here, question number C. PQR triangle angle P 95 degree means more than 90 degree, that is obtuse angle। क्या नाम हो जाएगा इसका? obtuse angle triangle। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। ट्रायंगल आर एस टी। ठीक है, एंगल देखते हैं इसमें। दैट इज स्मॉलर देन 90, दैट इज स्मॉलर देन 90, दैट इज स्मॉलर देन 90, ऑल आर स्मॉलर देन 90 हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाता है एंगल? टेल मी। दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। ट्रायंगल एक्स जेड वाई। वन ट्रायंगल इज यू आर शोइंग 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने बुक में ही बना दिए हैं सो दैट यू कैन गेट टू नो इजली। क्वेश्चन नंबर एफ पर 88 डिग्री, 52 डिग्री, 40 डिग्री। इन ट्रायंगल डी ई एफ ऑल एंगल्स आर बिलो देन 90, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें? आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं कॉपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर ए से ट्रायंगल। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी गेटिंग नाउ। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए आपको पता है ना, ट्रायंगल ए सॉरी ट्रायंगल नहीं एंगल। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाता है? 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ट्रायंगल। तो वी डोंट नो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल सी की डिग्री वैल्यू 40 डिग्री, ये डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 40 130 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल ए विल बी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विल बी 50 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। इट मीन्स आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। लुक एट हेयर, इन ट्रायंगल कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है? डू यू नो? एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री है ना। नाउ एंगल आर की वैल्यू 35 डिग्री प्लस एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री प्लस एंगल क्यू 180 डिग्री। कैसे करेंगे? 30 प्लस 35 65 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल क्यू विल बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। फटाफट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 minus 5 5, here will be 7, 7 minus 6 how much, 1, and here will be 1. okay, so that will be an obtuse angle हो जाएगा, क्योंकि वन एंगल जो है इसका कितना है 115 डिग्री हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं फटाफट से। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एल एम एन। ठीक है, क्या है, एंगल एल की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू 62 डिग्री, प्लस एन की वैल्यू कितनी 35 डिग्री, प्लस एंगल एम की वैल्यू कितनी है, वी विल फाइंड आउट, विल बी 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल एम विल बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 प्लस 35 कितना हो जाएगा, हाउ मच, दैट विल बी 797 डिग्री। ठीक है, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9, 97 डिग्री। एंगल एम कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएगा 10 माइनस 7 3, हियर विल बी हाउ मच, 7 रहेगा, 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 हाउ मच, 963 डिग्री। ठीक है, इज इट करेक्ट और नॉट, यहाँ पर आप करके देख सकते हैं इफ़ यू वांट। यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री यहाँ पर करेंगे रफ को, यहाँ पर लिख देंगे आप रफ। ठीक है, और सॉल्व 10 माइनस 7 हाउ मच 3, हेयर 17 माइनस 9 8, 83 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, हाउ मच 83 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस 9 83 डिग्री, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं फटाफट से। इन ट्राइंगल कौन सा है आपका, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड प्लस एंगल वाई हाउ मच 180 डिग्री, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू 22 डिग्री प्लस पाई की वैल्यू वी डोंट नो, जेड की वैल्यू 125 डिग्री प्लस एंगल वाई 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप चाहें तो यू कैन यूज रफ, यहाँ पर आप रफली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं, बट अगर आपको मेंटल मैथ आता है तो आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 2 4, 147 डिग्री प्लस एंगल वाई 180 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा एंगल वाई 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री, क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 3, यहाँ हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 7 माइनस 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर वैल्यू 43 पुटअप कर दें तो इज इट करेक्ट, आप ऐड करिए 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 7 प्लस 3 10, कैरी विल बी 1, 2 कैरी 1 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 हाउ मच 5 प्लस 4, इज इट करेक्ट और नॉट, आपने वैल्यू ऐड की थी, आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इज इट करेक्ट और नॉट, दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर 43 नहीं होगा, वैल्यू विल बी 33 डिग्री, कितनी होगी 33 डिग्री, क्योंकि जब हम यहाँ पर सम ऐड करेंगे दैट विल बी 30 डिग्री, इसलिए आपको क्रॉस वेरीफाई करना है आपका आंसर, नहीं तो गलत भी हो सकता है। अब ऐड करिए 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, कैरी विल बी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 एंड 180 डिग्री हो जाता है आंसर आपका। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर ई पर। इन ट्राइंगल कौन सा है, DEF। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस ये D है, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री।
डी की वैल्यू डोंट नो, वी विल फाइंड आउट। एंगल डी प्लस एंगल ई की 53 डिग्री प्लस 47 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 5 + 3 + 7 10 और 5 + 5 हो जाएगा 10, 100 डिग्री। एंगल डी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी विल बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विल बी 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 3 + 7 10, 5 + 5 10, ये आपका 100 हो गया दोनों का, और ये हो जाएगा 80, तो आपकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर F पर चलते हैं। फाइंड आउट आपका एंगल जी। तो कैसे, इन ट्राइंगल जी के एच क्या हो जाएगा, एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल के विल बी 180 डिग्री। फटाफट वैल्यू रखेंगे, 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल जी विल बी 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल जी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 145 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री। 10 - 5 5, हेयर विल बी 7, 7 - 4 3, दैट इज योर एंगल जी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 46 डिग्री एंगल C इक्वल टू 54 डिग्री फाइंड एंगल A। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल PQR इफ ट्राइंगल एंगल P इक्वल टू 35 एंगल Q 62 डिग्री फाइंड एंगल R। ये भी सेम है, दोनों को ऐड करने के बाद 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन 5, इन ट्राइंगल XYZ इफ एंगल X इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल Z 35 डिग्री फाइंड एंगल Y। ठीक है, सॉल्व करते हैं तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B 46 डिग्री एंगल C 54 डिग्री फाइंड एंगल R। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट टू नो कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ए बी सी लाइक दिस। ठीक है, एंगल B की वैल्यू 46, एंगल C की वैल्यू 54 एंड एंगल A दे आर आस्किंग। तो क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A की वैल्यू डोंट नो, वी विल फाइंड आउट। B की वैल्यू 46 डिग्री प्लस C की वैल्यू 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A विल बी 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 4 10, कैरी विल बी 1, 5 + 5 10, तो आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, एंगल A विल बी 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इन ट्राइंगल PQR इफ एंगल P 35 एंगल Q 62 एंगल R। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, PQR, P की वैल्यू 35, ठीक है, Q की वैल्यू 62, वी विल फाइंड R। तो क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विल बी 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P की वैल्यू कितनी कर देंगे आप, 35 डिग्री प्लस Q की 62 डिग्री प्लस एंगल R विल बी 180 डिग्री, implies that angle R will be 180 degree minus 62 degree minus 35 degree will be 180 degree minus 2 + 5 7, 6 + 3 97 डिग्री। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 7 3 हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 17 - 9 83 डिग्री। इज इट करेक्ट?
चेक करिए, 3 + 7 10 और 9 + 9 80। यस, इट्स करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल XYZ इफ एंगल X 105, एंगल Z 35 डिग्री, वी विल फाइंड आउट एंगल Y। डायग्राम बनाएंगे। X Y Z, X की वैल्यू 105 डिग्री, Z की वैल्यू 35 डिग्री, Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z विल बी 180 डिग्री। X की वैल्यू 105 डिग्री प्लस Z की वैल्यू 35 डिग्री प्लस एंगल Y विल बी 180 डिग्री, implies that angle Y will be 180 degree minus 35 degree minus 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री। सो एंगल Y विल बी हाउ मच, 40 डिग्री। दिस इज योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6, in right angle triangle. Okay, question number 6, in a right angle triangle one angle measures 35 degree, find each of remaining two angles. देखिए, if they are saying right angle triangle it means there is a one angle is 90 degree, तो एक तो 90 डिग्री का हो जाता है एंड सेकेंड दे आर गिविंग 35 डिग्री। अब आपको दो एंगल मिल गए तो 90 + 35 डिग्री ऐड करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच वन ऑफ देम। इफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन बन जाती है कि अगर ऑल एंगल्स जो है इक्वल हैं दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द मेजर, ये तो आपको पता है बट वी विल do in copy. Question number 8, one of the two equal angles of isosceles triangle is 64. One of the two equal angles of isosceles triangle is 64. ठीक है, isosceles एंगल में एक की वैल्यू 64 है और isosceles है, इसका मतलब दो की वैल्यू 64 हो जाएगी। Find the measure of each angle of the triangle. Okay, we will find out. Question number 9, find the measure of each of the two equal angles of isosceles right triangle. ठीक है, they are saying find the measure of each of two equal angles of isosceles right angle. right angle का मीन्स रहता है एक तो 90 डिग्री का है और isosceles भी है, तो बाकी जो दो हैं सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10, फाइंड ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज थर्ड एंगल इज 80 डिग्री। इन्होंने अब यहाँ पर जो नहीं जानते हैं उसकी वैल्यू दे दी है, बाकी जो दो इक्वल हैं उनकी वैल्यू पूछी है, तो फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर राइट एंगल ट्रायंगल है और इन्होंने यहाँ पर वन एंगल दे रखा है, एंगल ए की वैल्यू दे रखी है और एंगल बी जो है 90 डिग्री हो जाएगा और सी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू एंगल्स बट दे आर राइटिंग राइट एंगल है, तो वन डेफिनेटली आपका 90 डिग्री एक हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी विल बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, या फिर आप सब्ट्रैक्ट बोल दीजिए, मैं माइनस बोलती हूँ, इट मे बी कंफ्यूजन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ये हो जाएगा 0 + 5 5 9 + 3 12 125 डिग्री। सो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 10 - 5 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 - 2 हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, आंसर विल बी 55 डिग्री। ओके, नाउ दे आर सेइंग जो क्वेश्चन है उसको आप आंसर कैसे लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू, यहाँ पर लिख सकते हो ड्यू टू राइट एंगल। ठीक है, और
C will be 55 degree. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे. कैसे? क्वेश्चन नंबर 7, if all the triangles are equal, if all the angles are equal, so it is a equilateral triangle हो जाएगा. ठीक है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ईच जो आपका एंगल होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू अदर्स. बट आपकी कंडीशन क्या है यहाँ पर? ऑल आर इक्वल. ऑल आर इक्वल मीन्स पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बट ऑल आर इक्वल. ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑल आर इक्वल्स है ना, तो हम उनको वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. ओके, नाउ एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई 3. ठीक है, तो हो जाएगा 60 डिग्री. एंगल ए विल बी 60 डिग्री हो जाएगा. बट बाय द क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है ना, इट मीन्स ऑल विल बी 60 डिग्री. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. One of the two equal angles of isosceles triangle is 64. आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स हो जाएगा कि 2 साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, और दे आर सेइंग वन ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64. जब ये साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो अगर एक 64 का है तो दूसरा भी 64 का हो जाएगा. बट व्हाट वी विल फाइंड आउट एंगल ए. ठीक है, हाउ वी विल सॉल्व इट? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री. ठीक है, 64 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस एंगल ए विल बी 180 डिग्री. एंगल ए 180 डिग्री माइनस 64 और सब्ट्रैक्ट माइनस 64 डिग्री. आपको डिग्री लगाना है. ठीक है, कीप रिमेंबर, ये जो डिग्री लगाते हैं वो रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा सही से. 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 4 4 8 6 प्लस 6 12 128 डिग्री. देन वी सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली 10 माइनस 8 2. हियर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 5 52 डिग्री. इज इट करेक्ट और नॉट? यस इट इज करेक्ट, क्योंकि 64 डिग्री 64 हो जाता है आपका 128 डिग्री. और अगर 128 एंड इफ 128 डिग्री में हम 52 डिग्री को ऐड कर दें, ठीक है, 8 प्लस 2 10 3 प्लस 5 8 180 डिग्री हुआ. आंसर आपका 180 डिग्री आ रहा है. इट मीन्स आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 से आइसोसेलेस राइट एंगल मीन्स हो जाएगा 1 एंगल इज 90 डिग्री. ओके, एंड व्हाट दे आर सेइंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आइसोसेलेस राइट एंगल मीन्स हो जाएगा आपका 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा. और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मीन 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी. 2 साइड्स इक्वल है, इट मीन्स उनके जो एंगल है वो भी इक्वल ही होंगे. तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री. करेक्ट. अब एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री विल बी 180 डिग्री. 2 एंगल ए प्लस 90 डिग्री विल बी 180 डिग्री. 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. एंगल ए विल बी 90 डिग्री. हेयर एंगल ए निकालेंगे हम 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 45. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंगल ए विल बी एंगल सी विल बी 45 डिग्री. दिस इज योर आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ईच ऑफ 2 इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल
हुज थर्ड एंगल इज 80 डिग्री। ये देखिए आइसोसेलेस है, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या हो जाएगा, अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, बट दे आर गिविंग ओनली वन एंगल, ठीक है। एंगल एक दे रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। नाउ एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री प्लस बी और सी क्या हो जाएंगे, एंगल बी लिख दीजिए, एंगल सी को भी हम बी लिख देते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। एंगल बी क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी विल बी 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी निकालेंगे हम यहाँ 100 डिग्री डिवाइड बाई 2, गॉट इट। तो जब डिवाइड करेंगे तो एंगल बी निकल के आएगा आपका 50 डिग्री, एंड इफ एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री इट मीन्स एंगल सी भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विलेटरल आइसोसेलेस और स्केलेंट ट्राइंगल, ठीक है। इसमें पता करना है कौन सा ट्राइंगल है, बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 55 एंगल बी 45 देन ट्राइंगल एबीसी। ये केवल इन्होंने ब्लैंक स्पेस दिया है, बट इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो थर्ड निकल कर आ रहा है एंगल वो क्या है, वो 90 डिग्री है या मोर देन 90 डिग्री है या और लेस देन 90 डिग्री है। तो वी विल सॉल्व, इनको पूरा सॉल्व करेंगे देन वी गेट टू नो ओनली। अदरवाइज लिखने को तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ यहाँ पर, बट दैट इज नॉट गुड थिंग। मैं आपको बताऊंगी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन ए है जो इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए 55 डिग्री एंगल सी 45 डिग्री। तो हम कैसे करेंगे, एंगल बी निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी विल बी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विल बी 80 डिग्री। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल एंगल्स जो हैं ये स्मॉलर देन 90 डिग्री, सारे एंगल जो हैं वो किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी योर एक्यूट एंगल, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि अगर ऑल एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्री दैट इज योर कौन सा एंगल हो जाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंगल Q इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ वन एंगल इज 90 डिग्री तो ये डायरेक्ट ही आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो हो गया, बट अनटिल अनलेस आप इसका जो लास्ट एंगल है एंगल PQR नहीं निकालेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने बाद में लिखा है, पहले मैंने इसको सॉल्व किया है कैसे। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल 180 डिग्री 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। टोटल आपका जो एंगल निकल के आएगा दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एंगल्स जो है इक्वल जाते हैं, एंगल Q एंड एंगल R इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब दोनों ही अगर एंगल इक्वल हैं तो क्या हो जाता है, अगर दो एंगल इक्वल हैं इट मीन उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ प्रॉपर्टी 2 लग जाएंगी। ट्राइंगल PQR विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा और राइट एंगल भी होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। इन ट्राइंगल XYZ इफ एंगल X इक्वल टू एंगल Y 60 डिग्री द एंगल विल बी क्या होगा, वी विल फाइंड आउट सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल 180 डिग्री एंगल X एंगल Y एंगल Z 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Z निकालेंगे 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों ही एंगल X Y Z 60 हो जाएंगे, ठीक है। जब 60 हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये एक्यूट तो हो गई क्योंकि ऑल
ऑल एंगल्स आर स्मॉलर देन 90, बट और क्या होगा इसके अलावा, राइट कंडीशन याद करिए, आपकी जो इक्विलेटरल कंडीशन है उसमें क्या होता है, इक्विलेटरल प्रॉपर्टी जो है बेस्ड ऑन साइड्स, उसमें क्या होता है, इफ ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए जो पहले वाला जो मैंने सॉल्व किया है वो बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल पे था। ठीक है, वो किस पे था, ठीक है, इट मीन दैट वाज बेस्ड ऑन साइड्स पर ही बेस्ड था। ये किस पे बेस्ड था, साइड्स पर ही बेस्ड था। ठीक है, तो आपको साइड ही देखनी थी। तो अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका स्केलेन एंगल। कौन सा हो जाएगा, आप इधर आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल। ये जो है क्वेश्चन नंबर बी जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब सी पर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। बट अब देखिए सेम प्रॉपर्टी जो है, जब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने एंगल बेस्ड पूछे हैं। बट कोई नहीं, आपको एंगल तो दोनों में ही निकालना था। ठीक है, एंगल तो दोनों में ही निकालना था। तो आपको ये भी पता चल गया क्वेश्चन नंबर 11 से कि अगर वो एक्यूट है तो वो राइट एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे दिए हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 56, एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री देन ABC। इसमें भी सेम आपको क्या निकालना है, पहले एंगल निकालना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट डाउन करना है। तो सॉल्व करते हैं कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने लिख दिया है इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर एंगल लिख दिया और यहाँ पर आप जो है ब्लैंक स्पेस को फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे, ट्राइंगल बना देती हूँ फटाफट से मैं। ABC, ABC, ए की वैल्यू कितनी है, बी, ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू है 56 और सी की वैल्यू है 40 डिग्री। ठीक है, वैसे तो आप इसमें मेंटल मैथ ही लगा लें, फटाफट से आंसर निकल जाएंगे, बट आप कॉपी में कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, ब्लू स्पेस कैसे आ रहा है, नाउ लुक एट हेयर, करेक्ट। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस 56 डिग्री प्लस 40 डिग्री विल बी 180 डिग्री। एंगल A विल बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 एंड 56 कितना हो जाएगा, हाउ मच, 96। 0 प्लस 6 9 और 5 प्लस 4 96। यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 6 हो जाएगी 4। यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस 9 8, 84 डिग्री। तो यहाँ आप देखेंगे एंगल A जो है वो भी आपका 84 डिग्री निकल कर आया है। तो तीनों ही एंगल बिलो देन 90 डिग्री हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, और आपका जो ट्रायंगल है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ओ नो, इसमें आपको एक्यूट एंगल लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्यूट है, राइट है और ऑब्ट्यूज। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन ट्रायंगल PQR इफ एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 40 देन PQR। यहाँ पर फटाफट से ट्रायंगल बनाएंगे PQR, P
क्यू आर बनाया आपने, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू 40 कर दी आपने यहाँ पर, ठीक है, 40 कर दी। और यहाँ पर आर की वैल्यू वी विल फाइंड आउट। तो कैसे करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल पी, नाउ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर विल बी 180 डिग्री। अब तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। सपोज 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस आर, एंगल आर विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 40 80 डिग्री, आपका हो जाएगा 100 डिग्री एंगल आर। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर आपका कोई एक एंगल जो है वो मोर देन कितना आता है 100 आता है, 100 मोर देन 90 आता है, तो ये हो जाता है आपको ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। करेक्ट, दिस इज योर आंसर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन यहाँ पर बनाएंगे ट्राइंगल 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इंटर मैथ लगाएंगे 45 45 90 हो जाएगा, तो दूसरा जो है वो अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा, बट वी विल सॉल्व इट 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कौन सा है, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई जो है इक्वल है। नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट बाय सॉल्व करके पता करेंगे हम इसको कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम टेक्निक, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल वाई प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 180 डिग्री, एंगल वाई विल बी 180 डिग्री माइनस 90, सो एंगल बाई विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि एक जो एंगल जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन ए ट्रायंगल हैव, हाउ मेनी एक्यूट एंगल कैन ए ट्रायंगल हैव। तो एक्यूट एंगल्स कितने होंगे एक ट्रायंगल में, इट मीन्स तीनों जो है वो जो है आपके कैसे होंगे, बिलो देन 90 होंगे। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन ए ट्रायंगल हैव, तो सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल बनाया आपने और उसके तीनों एंगल जो हैं वो स्मॉलर देन 90 होंगे, ऑल शुड बी स्मॉलर देन 90, ठीक है। तो कितने एंगल हो जाएंगे, 3, आंसर विल बी 3 एंगल ही तो होंगे आपके, यस। हाउ मेनी राइट एंगल कैन हैव ए ट्रायंगल, राइट एंगल भी तो हमेशा एक ही होता है ना, वन एंगल विल बी राइट एंगल, दो 90 के नहीं होंगे। अगर दो 90 के हो जाएंगे तो वैसे ही 180 डिग्री हो जाएगा, तो ओनली 1, कितने 1, आंसर विल बी 1। क्वेश्चन सी, हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल कैन हैव ए ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल भी ओनली 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि केवल एक ही एंगल तो होता है ऑब्ट्यूज मोर देन 90, ठीक है। तो ये भी आंसर 1 होगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, विच मेजर्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपके ट्रायंगल में कंडीशन होती है कि इफ सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल इज 180, तभी वो केवल क्या होंगे, तभी वो केवल आपके ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एंगल ए 110, एंगल बी 25, एंगल सी, तीनों को ऐड करेंगे, 110 प्लस 35 प्लस 25, ऐड करिए तीनों को, 5 5 10, कैरी 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, ठीक है। 170 डिग्री, 170 आ रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है, समझ आया आप, ठीक है। तो यहाँ पर 170 डिग्री हो जाएगा, इट मीन्स आंसर विल बी नो, डायरेक्ट नो हो जाएगा। क्वेश्चन बी पर चलते हैं, एंगल पी 63 डिग्री, एंगल डी है, सॉरी, एंगल डी 63, एंगल ई 37, एंगल एफ 80 डिग्री, ऐड करके देखते हैं,
80, 37, 63 ऐड करिए मेरे साथ में आप भी, ठीक है। 7 + 3 10, कैरी विल बी 1 1 8 9 9 + 3 12 12 + 6 18 180 डिग्री। यस, ये क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है कितना आता है? 180 डिग्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 72 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर ऐड करिए 72 डिग्री। फिर है आपका यहाँ पर देखिए 72 डिग्री, 32 डिग्री, 76, फटाफट से ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 6 10, कैरी विल बी 1 1 + 7 8 8 + 3 11 11 + 7 18 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा आपका यस, ठीक है, क्योंकि तीनों की वैल्यू जो है ऐड जो है वो क्या हो जाता है? 180। इसको देखते हैं 70 70 140 140 + 50 190, ठीक है। तो ये हो जाएगा नो, ये आप डायरेक्टली लिखेंगे नो, क्योंकि मैंने ऐसे ही मेंटल में ऐसे ऐड किया है। 70 + 70 140 और 140 + 50 ऐड करेंगे 190 190 मोर देन 180 हो जाएगा, इट मीन्स नो। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ रहा है एंड यू वांट टू रीड दैट चैप्टर, तो ठीक है, मुझे कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक दैट चैप्टर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।